हम बात कर रहे थे छायावाद की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में। जैसा कि आपको पता है, छायावाद एक ऐसा शब्द है जिसको परिभाषित करना बहुत कठिन है। बावजूद इसके विभिन्न कवियों ने अपने द्वारा छायावाद को परिभाषित करने के लिए अपनी ओर से नई परिभाषाएं दी हैं। यद्यपि छायावाद एक ऐसा शब्द है जिसको परिमाण के घेरों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन विभिन्न आलोचकों के द्वारा दी गई प्रमुख परिभाषाओं में निम्न हैं। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? प्रख्यात आलोचक, हिंदी साहित्य के अध्येता डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। बहुत सटीक बात उन्होंने डॉक्टर नगेंद्र ने कही है। स्थूल जो कुछ मोटा मोटा दिखलाई देता है, सूक्ष्म जो कुछ बारीक दिखलाई देता है। कविता में जो कुछ बारीकपन है, कविता में भावों की अभिव्यक्ति जो बारीक सूक्ष्म है, वो छायावाद के रूप में प्रस्फुटित हुई। डॉक्टर नगेंद्र इस बात को कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं, परमात्मा की छाया जब आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया जब परमात्मा पर पड़ने लगती है तो वह छायावाद है। देखने का विषय ये है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा छायावाद को आत्मा और परमात्मा के मिलन के रूप में देखते हैं और कदाचित महादेवी वर्मा की कविताओं में भी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रथम और जाने माने कवि हैं। उन्हीं ने छायावाद की कविताओं को प्रारंभ में लिखना शुरू किया था। वे क्या कहते हैं, देखें कि मोती के भीतर छाया जैसी तरलता होती है, वैसी ही कांति की तरलता अंग में लावण्य कही जाती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान और उपचार वक्रता के साथ स्वांग मूर्ति छायावाद का विशेषताएं हैं। अर्थात जयशंकर प्रसाद छायावाद की विभिन्न विशेषताओं में सौंदर्यता, ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता को लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रख्यात आलोचक, हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक, जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास सबसे पहले इतिहास लिखा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन कर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग शैली या पद्धति विशेष के रूप में किया जाना चाहिए। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस परिभाषा में दो बातें निकलकर सामने आती हैं, जैसा उन्होंने कहा भी है। पहला, उन्होंने प्रिय और प्रियतमा के प्रेम को प्रस्फुटित किया है कि प्रिय और प्रियतमा के प्रेम के अंतर्गत जो सोचने पर कविता की बातें निकलकर सामने आती हैं, वो छायावाद का हिस्सा है। ये कविता का भावोपक्ष है। दूसरा प्रयोग उन्होंने काव्य शैली और पद्धति के रूप में किया है। तो इसका मतलब ये है कि वह कविता के दूसरे पक्ष अर्थात कला पक्ष को प्रमुखता से देखते हैं। अब प्रश्न ये है कि छायावाद की इन विभिन्न विशेषताओं के द्वारा जो बातें विभिन्न कवियों ने, विभिन्न आलोचकों ने छायावाद के बारे में कही है, उनको विशेषताएं क्या हो सकती हैं। अब हमें देखना ये है कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। छायावाद में 4 कवि प्रमुख हैं। उन 4 कवियों में सबसे पहले कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद एक महान आलोचक, महान कथाकार, महान उपन्यासकार, महान नाटककार और महान ही कवि थे। उन्होंने न केवल कामायनी की रचना की, बल्कि विभिन्न प्रकार की रचनाएं उन्होंने की थी और छायावाद की प्रमुख कवि के रूप में उनका नाम लिया जाता है। दूसरे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में सुमित्रानंदन पंत की पहचान की जाती है। अल्मोड़ा में उनका जन्म हुआ था और छायावाद से संबंधित प्रकृति के प्रेम में उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी और प्रकृति के सुकुमार कवि कहे गए। तीसरे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला एक ऐसे फक्कड़ कवि थे जिन्होंने अपनी कविताओं को विभिन्न रूपों में बदला। इसलिए पहले निराला द्विवेदी योगीन कवि रहे, बाद में छायावाद के प्रमुख कवि रहे, बाद में प्रगतिवादी कवि भी हो गए थे और कुछ उनकी कविताएं प्रयोगवाद से भी संबंधित मिलती हैं। अपने फक्कड़ाना अंदाज से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं। चौथे कवि के रूप में जो एकमात्र कवि थे हैं महादेवी वर्मा।
विरह का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। ये कविताओं के द्वारा उन्होंने अपनी लेखनी की शुरुआत की थी। और जैसा कि कहा था कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो बात महादेवी वर्मा ने अपने कविताओं में रची थी, वही साहित्य में प्रतिध्वनित हुई थी। और यही प्रमुख चारों कवि इस छायावाद के कीर्ति स्तंभ हैं। और शॉर्ट राम में, अर्थात इनको एक शॉर्ट में कहें, संक्षिप्त में कहें, तो चारों कवियों के प्रथम अक्षर को लेकर एक नई रूपरेखा तैयार की गई थी। प्र सु म न। प्र अर्थात प्रसाद, सु अर्थात सौमित्रानंदन पंत, मैं अर्थात महादेवी वर्मा, और न अर्थात निराला। अर्थात प्रसुमन अर्थात खिला हुआ कुसुम। अर्थात जिस प्रकार एक पुष्प खिला हुआ दिखलाई देता है, उसी प्रकार ये छायावाद के चारों कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य को एक पुष्प की तरह महका कर रख दिया था। इसके अलावा पंत ने तो कविताएं लिखी थी, इसके अलावा अन्य कवि भी थे जिन लोगों ने कुछ रचनाएं लिखी। पूरा साहित्य तो उनका छायावादी साहित्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ रचनाएं जो उस दौर में लिखी गई थी, उनमें उन कवियों के नाम हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा कुमारी चौहान, त्रिपाठी और बालकृष्ण शर्मा नवी। इन कवियों ने भी विभिन्न प्रकार की जो रचनाएं लिखी, उनमें से कुछ एक कविताएं, कुछ एक रचनाएं छायावादी कविताओं के रूप में दिखलाई देती हैं। अब अगले बिंदु के रूप में हम अध्ययन करेंगे छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का।